वेलकम टू ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल। वेलकम टू नारकंडा। आज हम हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला से अप्रोक्स 66 किलोमीटर दूर नारकंडा टूरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको विंटर के टाइम स्नो एक्टिविटी करने के लिए नारकंडा आना है, नारकंडा ये स्नो एक्टिविटी जोन आप कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे कौन कौन से स्नो एक्टिविटी आप एंजॉय कर सकते हो, आपका कॉस्टिंग कितना आएगा, टाइम्स कितना लगेगा, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में 1 by 1 शेयर करूंगा। हैशटैग शिमला टूरिस्ट प्लेसेस, हैशटैग नारकंडा टूरिस्ट प्लेसेस। चलिए ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ राज और आप देख रहे हो राइट राइडर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। देश की राजधानी दिल्ली से नारकंडा डिस्टेंस है अप्रोक्स 428 किलोमीटर। नियरेस्ट एयरपोर्ट शिमला एयरपोर्ट, डिस्टेंस अप्रोक्स 65 किलोमीटर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन शिमला स्टेशन। बट शिमला स्टेशन में कालका से ओनली नैनो गेज टॉय ट्रेन चलते हैं। शिमला स्टेशन से कालका स्टेशन डिस्टेंस अप्रोक्स 96 किलोमीटर। इंडिया के हर एक मेजर सिटी से आपको कालका के लिए ट्रेन मिलेगा। फिर कालका से ओनली 50 रुपीज दे के आप शिमला तक टॉय ट्रेन में आ सकते हो। नारकंडा सिटी में स्टे करने के लिए कुछ होटल, होम स्टे अवेलेबल है। आप चाहो तो इधर स्टे कर सकते हो। पर नाइट 2 बेडरूम चार्जेस यहाँ पे 1500 से स्टार्टिंग होती है। मैं कुछ होटल, होम स्टे कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैं पहले ओल्ड दिल्ली स्टेशन से नेताजी एक्सप्रेस में 6 घंटा जर्नी करके कालका स्टेशन, फिर कालका स्टेशन से 620 कालका शिमला एनजी एक्सप्रेस में 5.5 घंटा जर्नी करके दोपहर 12 बजे शिमला पहुंचे। शिमला नारकंडा कुफरी टूर में मैं स्टे किया था पर नाइट 350 रुपीज दे के शिमला के एक हॉस्टल में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो? अभी टाइम है मॉर्निंग 8:40। ये है मेरा शिमला के हॉस्टल। आज हम जाएंगे शिमला से नारकंडा। शिमला से नारकंडा डिस्टेंस है अप्रोक्स 60 किलोमीटर। आप अगर बजट में ट्रैवल करना चाहते हो, टूर करना चाहते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। मेरा हॉस्टल से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है ISBT बस स्टैंड। ISBT बस स्टैंड से मैं बस लूंगा नारकंडा के लिए। शिमला में आप चाहो तो पर डे 2500 से 3000 रुपए दे के जिप्सी या फिर टैक्सी बुक करके घूम सकते हो, या फिर 600 रुपीज दे के स्कूटी बाइक रेंट करके भी घूम सकते हो। बाइक बुकिंग कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये है शिमला न्यू ISBT बस स्टैंड। ये न्यू बस स्टैंड से अगर आपको कुफरी या फिर नारकंडा के लिए डायरेक्ट बस ना मिले तो आपको यहाँ से आपको बस लेना है रिकांगपिओ रामपुर के लिए। वो बस कुफरी नारकंडा होके आगे जाता है। आपको उसी बस में कुफरी या फिर नारकंडा जाना है। चलिए, बस इधर से डिपर्चर होगा 9 AM। इस पे आपको 3x2 सीट कॉम्बिनेशन मिलेगा और मैं सीट लिया आगे। शिमला से नारकंडा डिस्टेंस है 66 किलोमीटर। अप्रोक्स 2 आवर टाइम लग जाएगा। चलिए इधर से कुछ ब्रेकफास्ट ले लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा जर्नी है। बस कहाँ रुकेगा पता नहीं है। को ISBT बस स्टैंड के अंदर आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिलेगा, दुकान मिल जाएगा जिधर से आप कोई केक, बिस्किट वगैरह ले सकते हो। आ गया गर्मा गर्म बर्गर। थैंक यू। चलो अभी बस में चलते हैं। 9 बजे बस खुलेगी। अभी टाइम है 9 AM। नारकंडा के लिए बस शिमला ISBT बस स्टैंड से खुल गई है। बस में अभी इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट जैसे जैसे बस आगे जाएगा शायद भीड़ होगा बस में। शिमला सिटी में 2 बस स्टैंड है। एक है ओल्ड बस स्टैंड और एक है न्यू बस स्टैंड। नारकंडा कुफरी के लिए ओल्ड बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलेगा, आपको न्यू बस स्टैंड से ही डायरेक्ट बस मिलेगा। शिमला एल्टीट्यूड ऑफ 7238 फीट एंड नारकंडा एल्टीट्यूड ऑफ 9000 फीट। शिमला से हम धीरे धीरे पहाड़ के और ऊपर जा रहे थे। ए रूट पे बहुत कम बस चलते हैं, इसलिए बस ऑल स्टॉपेज में रुक रुक के आगे चलते हैं। पहले तो बस में भीड़ नहीं था, बट कुछ दूर चलने के बाद बस में भीड़ बढ़ गया। जैसे जैसे हम इस सड़क पे आगे बढ़े, हमें सड़क के दोनों ओर अधिक से अधिक बर्फ दिखाई दे रही थी। हमने जैसे ही शिमला सिटी क्रॉस किए, शिमला सिटी क्रॉस करने के बाद कंक्रीट का जंगल पूरा गायब हो गया। अभी सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहा है।
रास्ते का दोनों साइड का व्यू आप देख सकते हो कितने खूबसूरत है। शिमला मंडी, धाली चौक, कांदी क्रॉस करके 16 किलोमीटर डिस्टेंस पे है कुफरी। शिमला टूर में बहुत सारे टूरिस्ट शिमला के साथ कुफरी विजिट करते हैं। शिमला से ज़्यादा स्नोफॉल होती है कुफरी में। कुफरी में बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटी होती है। नारकंडा घूमने के बाद नेक्स्ट डे हम कुफरी विजिट किए थे। नारकंडा ये पूरा ब्लॉक देखने के बाद आप कुफरी का ब्लॉक जरूर देखें। विंटर में स्नोफॉल के बाद रास्ते के ऊपर ब्लैक आइस दिखाई देते हैं। ब्लैक आइस में बाइक स्कूटी बहुत स्कीड करते हैं, इसलिए रास्ते में आप संभल के बाइक ड्राइव करें। कुफरी से नारकंडा डिस्टेंस है 48 किलोमीटर। ये 48 किलोमीटर रास्ते में आपको बहुत सारे होम स्टे मिलेगा। आप चाहो तो एक खूबसूरत लोकेशन में होम स्टे में रुक सकते हो। शिमला से नारकंडा रास्ते में ओनली 2 पेट्रोल पंप है। अगर आप कार बाइक लेके नारकंडा आ रहे हो तो आप बाइक में कार में पेट्रोल फुल करके आइए। कुफरी विलेज क्रॉस करने के बाद फागू, थेंग, मारियाना विलेज क्रॉस करके मॉर्निंग 11:30 हम पहुंचे नारकंडा। चलो ये है नारकंडा का एक छोटा सा शहर। नारकंडा से आपको अगर शिमला जाना है तो आपको इधर से पास मिल जाएगा। शिमला के लिए पास अवेलेबल रहता है, एक के बाद एक, आधा घंटा 1 घंटा के अंतर। नारकंडा ये जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड में ही है नारकंडा महादेव टेम्पल है। देखिए बहुत ही पुराना टेम्पल है, आप चाहो तो दर्शन कर सकते हो। नारकंडा में आपको अगर स्नो एक्टिविटी करना है, आइस स्केटिंग वगैरह करना है तो ये जो आप नारकंडा टेम्पल देख रहे हो, ये टेम्पल का लेफ्ट हैंड साइड से एक रास्ता जा रहा है। ये रास्ते में आपको आगे जाना है। 300 मीटर आपको पैदल चलना है। 300 मीटर पैदल चलोगे तो आप नारकंडा पीक पहुंचोगे। नारकंडा महादेव टेम्पल, नारकंडा पीक रास्ते में आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंट मिलेगा। आप चाहो तो ट्रैवल एजेंट के साथ बात करके एडवेंचर एक्टिविटी बुक कर सकते हो, बट एडवेंचर एक्टिविटी के लिए एजेंट आपसे ज्यादा पैसा डिमांड करेगा, इसलिए आप डायरेक्ट नारकंडा पीक पहुंच के उधर से ही आप बुकिंग कीजिए। मेन रास्ते से 100 मीटर आके राइट हैंड साइड में है पार्किंग। आपको इधर बाइक कार पार्क करके एडवेंचर एक्टिविटी जोन तक पैदल चलना है। पार्किंग से आप थोड़ा ऊपर आओगे तो यहाँ पे आप चाहो तो स्नो ड्रेस, शू इधर से ले सकते हो। अब अगर ओनली शू ड्रेस ये सब लेना चाहते हो तो ओनली 100 रुपीज़ करके आपको पे करना है। ये रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे होटल, रूम्स, होम स्टे मिल जाएगा। आप चाहो तो इधर स्टे कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे एक बाइक पूरा बर्फ से पूरा दब गया है। शिमला में हम जिधर स्टे किया, मेरा बैग में ग्लासेस छोड़ के आया, सन ग्लासेस। अब जब आओगे ना तब आप ग्लास पहन के आइए, नहीं तो सन ब्लाइंड हो सकता है आपका। शिमला कुफरी में बहुत भीड़ रहते हैं। अगर आपको शांत शांतिपूर्ण माहौल पसंद है तो आप नारकंडा आए। बहुत खूबसूरत नज़ारे, बहुत खूबसूरत। मैं फर्स्ट टाइम नारकंडा आया हूँ। अब भी विंटर के टाइम शिमला टूर करोगे तो शिमला के साथ नारकंडा टूर आप जरूर करो। आपको इतना खूबसूरत नज़ारे, इतना खूबसूरत व्यू मिलेगा। नारकंडा महादेव टेम्पल से 5 मिनट पैदल चल के हम पहुँचे नारकंडा पीक। नारकंडा पीक हाइट सी लेवल से अप्रोक्स 10,000 फीट। ऑल सीजन में नारकंडा पीक में कुछ न कुछ एक्टिविटी होती है। विंटर के टाइम अभी ये नारकंडा पीक में आप स्कीइंग, ट्यूब स्लाइड, जिप लाइन, ये 3 एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो। शिमला में अगर आपको स्कीइंग करना है तो आपको नारकंडा विजिट करना होगा। आप यहाँ पे ओनली 500 रुपीज़ दे के पूरे दिन के लिए स्कीइंग एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो। स्कीइंग, ट्यूब स्लाइड, जिप लाइन, ये 3 एक्टिविटी पूरे दिन के लिए आप पैकेज में बुक कीजिए।
आप ना बस स्टैंड से एक्टिविटी जोन पे आ जाओगे, इधर आपको 1000 में ये तीनों एक्टिविटी करने को मिलेगा। प्राइस तो अभी 1000 करके है, बट ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। चलो हमने इधर से पर्ची ले लिया, अभी चलिए फास्ट एक्टिविटी करने चलते हैं। फास्ट एक्टिविटी करना है हमें जिप लाइन। जिप लाइन के लिए हमें ऊपर जाना है। आप जब इधर आओगे तो रास्ते में आप बहुत सारे शू स्टैंड मिल जाएगा, आप उधर से भी शू ले सकते हो और इनके पास भी शू है, इनके पास से भी आप शू ले सकते हो। मेरे पास जो शू है ये शू में मैं अभी ये जिप लाइन करूंगा, ट्यूब स्लाइड भी करूंगा। अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क में तो बहुत ट्यूब स्लाइड की है, बट स्नो में फर्स्ट टाइम ट्यूब स्लाइड, जिप लाइन विटे एंजॉय करेंगे। ये देखिए नारकंडा एडवेंचर एक्टिविटी डायरेक्ट बुकिंग नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। चिल्ड्रेन ए जिप लाइन नहीं कर सकते, ओनली यंग एडल्ट एज ग्रुप ए जिप लाइन एंजॉय कर सकते हैं। आपको सेफ्टी किट पहन के ए जिप लाइन एक्टिविटी करना है। अभी आप वर्चुअली मेरे साथ ए जिप लाइन एक्टिविटी एंजॉय करो। चलो ट्यूब स्लाइड करते हैं। ट्यूब स्लाइड के लिए हमें ऊपर जाना है। नो ड्रेस पहन के ही ये सब एक्टिविटी करने का कोशिश कीजिए कि का कपड़ा गीला हो जाए। ये ऊपर नीचे से ज़्यादा स्नो है, आप ऐसे ऊपर ऊपर बहुत दूर तक जा सकते हो, बट आप ऐसे नॉर्मल शू पहन के नहीं जा सकते हो, आपको स्नो वाला शू चाहिए। स्नो में ट्यूब स्लाइड एक बहुत मजेदार राइड। ऑल एज ग्रुप ये ट्यूब स्लाइड एंजॉय कर सकते हैं। अब वर्चुअली ट्यूब स्लाइड एंजॉय करो। ये कब से कर रहे हो? ये 9 साल से। अभी एज कितना है आपका? 12। ये हिमाचल की छोटी सी एक बहन सृष्टि नाम है, 9 साल से स्केटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्केटिंग करते हैं। अभी आप इस सृष्टि के स्केटिंग देखिए, कितने अच्छे स्केटिंग करते हैं। चलो अभी स्कीइंग राइड एंजॉय करते हैं। नॉर्मल शू पहन के आओगे, वो इधर आपको खोलना है। आपको पहले स्की शू पहनना होगा। चिल्ड्रन से लेके बड़े ऑल एज ग्रुप के शू यहाँ पे मिल जाती है। चलो अभी रेडी हो गए। शू पहन के स्कीइंग के ऊपर शू फिक्स करने के बाद आप स्की जोन में एंट्री कर सकते हो। आपके साथ एक गाइड रहेगा, गाइड आपको पूरा ट्रेन करेगा। इस पे चलना बहुत मुश्किल है। स्कीइंग करना इतना भी इजी नहीं है, आपको बैलेंस करके स्कीइंग करना है। आप वर्चुअली स्कीइंग राइड एंजॉय करो।
is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. चलिए इधर का हो गया। अभी यहाँ से कुछ लंच लेंगे, फिर नारकंडा बस स्टैंड से बस लेके चलेंगे शिमला। यहाँ पे आप 50 रुपीज़ दे के मोमो, मैगी या फिर आलू पराठा ले सकते हो। मैं यहाँ पे 60 रुपीज़ दे के 2 पीस एक के साथ मैगी लिया था। आप चाहो तो नारकंडा बस स्टैंड से 150 रुपीज़ दे के वेज थाली से लंच कर सकते हो। नारकंडा वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे जल्दी मिलते हैं शिमला मनाली टूर सेकेंड वीडियो कुफरी टूर प्लान वीडियो लेके। तब तक के लिए आप सभी को बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए आप लोग।